अस्सलाम वालेकुम डियर्स, वेलकम टू अलीपीडिया सॉल्यूशंस। आज की जो वीडियो है इसमें हम सीखेंगे कि हम किस तरह अपनी चोरीशुदा मोबाइल या वो मोबाइल जो हमसे छीना गया हो या कहीं गुम हुआ हो उसको हम ब्लॉक किस तरह कर सकेंगे। तो पीटीए की जो सर्विसेज इससे पहले थी वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग थी और कई दिन लग जाते थे मोबाइल को ब्लॉक करने में। ठीक है, तो अब जो न्यू सर्विस पीटीए ने लॉन्च किया है तो वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत सिंपल है और कुछ ही घंटों में हमारा मोबाइल इसके थ्रू हम इसको अपना मोबाइल जो है ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, हमारे पास हमारे मोबाइल का IMEI नंबर होना ज़रूरी है। IMEI नंबर हमारे मोबाइल के डिब्बे की जो है पे लिखा हुआ होता है। ठीक है, और अगर आपके पास मोबाइल का डिब्बा नहीं है तो फिर आपने जो है गूगल के थ्रू इसको फाइंड करना है। मतलब वो गूगल आईडी आपको याद होनी चाहिए जो मोबाइल आपसे चोरी हुआ हो और इसमें जो गूगल आईडी हो। तो अगर वो आपको याद है तो फिर आप IMEI को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है, हम सबसे पहले अपनी IMEI को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम PTA को रिक्वेस्ट जो है वो भेजेंगे। ठीक है, ऑनलाइन। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी मोबाइल की मेन्यू को खोलना है। ठीक है, ब्राउज़र को ओपन करना है, कोई सा भी ब्राउज़र, गूगल क्रोम है आपके पास तो ठीक है। अगर कोई दूसरा ब्राउज़र है UC ब्राउज़र या फायरफॉक्स वगैरह तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्रोम को ओपन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ गूगल में आके आपने टाइप करना है फाइंड माई डिवाइस। ठीक है, फाइंड माई डिवाइस टाइप करने के बाद आपने इंटर का बटन दबाना है। ठीक है, जो सबसे टॉप पर जो लिंक आएगी गूगल की तरफ से तो आपने उस पर क्लिक करना है फाइंड माई डिवाइस। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल आपसे आपकी आईडी मांगेगा। ठीक है, हमने वो आईडी देनी है जो मोबाइल में जो चोरी शुदा मोबाइल या गुम हुआ मोबाइल हो उसमें जो आईडी हम यूज़ करते थे हमने उस आईडी को यहाँ पर टाइप करना है। ठीक है, मैं अपनी आईडी यहाँ मैंने टाइप कर दी है। ठीक है, आपने नेक्स्ट का बटन दबाना है और अपना पासवर्ड देना है क्योंकि आपने यहाँ साइन इन करना है। ठीक है, और मेरा पासवर्ड यहाँ पहले से सेव था तो ये साइन इन हो चुका है। ठीक है, अब देखिए ये आप इसको डिसमिस करें। ठीक है, ये मेरा डिवाइस है, ये उसमें ये आईडी लॉगिन है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा लॉस्ट मोबाइल है। ठीक है, तो आपने IMEI किस तरह रीड करनी है, आपने इस आई वाली निशान को क्लिक करनी है। ठीक है, ये देखिए ये IMEI नंबर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये सिंगल सिम है तो सिंगल IMEI आपको दिखाई देगी। ठीक है, अगर आपका मोबाइल डबल सिम है तो दो IMEIs आपकी ये शो करेगा। ठीक है, तो IMEI को आप यहाँ से कॉपी करें। ठीक है, ये मैंने यहाँ से कॉपी करी और अब हम चलते हैं PTA की वेबसाइट की तरफ ताकि वहाँ से हम रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर सकें। तो आपने यहाँ पर टाइप करना है pta.gov.pk विदाउट स्पेसिस। ठीक है, आपने यहाँ ये टाइप करना है और PTA की वेबसाइट को हमने यहाँ एक्सेस करना है। ठीक है, अब देखिए PTA की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ये कोई आप फर्स्ट जो मैसेज आएगा ये इसको आप क्लोज़ करें। ठीक है, आपने यहाँ पर वेबसाइट में नीचे स्क्रॉल करनी है। ठीक है, ये जो अबाउट सेक्शन के बाद ई सर्विसेज है, ई सर्विसेज में आपने यहाँ चौथे नंबर पर ये जो है कंप्लेंट्स, आपने कंप्लेंट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप कंप्लेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको PTA की जानिब से कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी, आपने इसको क्लोज़ करना है। अगर रीड करना है तो ठीक है, ना रीड करना है तो आपने क्लोज़ करना है। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो एक फॉर्म है आपने फिल करना है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्म है। तो सबसे पहले इसमें जो फील्ड है वो नेम का है, आपने यहाँ अपना नाम दर्ज करना है। ठीक है, उसके बाद है CNIC। ठीक है, आपने विदाउट डैशेस अपनी CNIC इनपुट करनी है। ठीक है, सिस्टम खुद ब खुद आपकी CNIC ठीक ठाक से इसमें डैशेस लगा देगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो देखिए इस तरह 63। ठीक है, मैं डैशेस खुद नहीं लगा रहा, खुद ब खुद लग रही है डैशेस। फिर उसके बाद कंटेक्ट है तो आपने कंटेक्ट नंबर डालना है। ठीक है, फिर उसके बाद ईमेल
जो ईमेल आईडी आप कोई सा भी जो आपकी ईमेल आईडी है वो आप दे सकते हैं, जो आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि पीटीए आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी। और फिर उसके बाद सिटी नेम मैं यहाँ चारसद्दा सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। आपने अपना सिटी का नाम सेलेक्ट करना है, ठीक है। पोस्टल एड्रेस आपने जो है और डालना है, ठीक है। पीओ बॉक्स में अपने कोई सा भी आपने अपना एड्रेस यहाँ पर जो पोस्टल एड्रेस है वो यहाँ टाइप करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है कंप्लेंट डिटेल्स, ठीक है। कंप्लेंट डिटेल्स तो उसमें ये ऑप्शन है नीचे, ये खुद बहुत नो पे है, क्योंकि DIRBS रिलेटेड कंप्लेंट ये हमसे पूछ रहा है कि आपका कंप्लेंट डिवाइस रजिस्ट्रेशन के बारे में है। तो नहीं, रजिस्ट्रेशन तो हम नहीं कर रहे, हम तो ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नो पे है, ठीक है। स्टोलन मोबाइल हैंडसेट, यस, हमारा प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट नेचर टाइप में आपने ब्लॉकिंग सेलेक्ट करना है, अनब्लॉक करनी है तो आपने अनब्लॉक सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपने ब्लॉक सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर कंप्लेंट समरी है, कंप्लेंट समरी में आप लिख दे जो भी आपने लिखना है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ कि आई वांट टू ब्लॉक माई लॉस्ट मोबाइल, ठीक है, ठीक है। मेरा मोबाइल मुझसे गुम हो चुका है, मैं उसको ब्लॉक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर आपने अगर आपके पास कोई पिक्चर है मोबाइल का या मोबाइल के डिब्बे का, तो आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने फाइल्स पर क्लिक करना है, ठीक है। फाइल्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप अपनी पिक्चर को है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये ऑप्शनल है, ठीक है। ये जो स्टेरिक वाली निशान जिस स्पीड के साथ होती है वो मस्ट होती है। तो ये IMEI स्लॉट 1 और स्टेरिक का निशान है, तो ये आपने मस्ट डालना है, ठीक है। मैं यहाँ IMEI दर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी IMEI जो नंबर है वो आपने यहाँ पर दर्ज करना है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको दर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। या आपने जो IMEI नंबर आपने वहाँ से कॉपी किया हो तो आप उसको पेस्ट करें, ठीक है, क्योंकि आपने उसको ब्लॉक करना है। तो आपने यहाँ पर IMEI जो है वो पेस्ट करनी है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपका मोबाइल डुअल सिम है तो और आप दोनों IMEI आपने ऐड करनी है, तो ठीक है। आपके मोबाइल में 3 सिमों की जगह है तो 3 IMEIs, 4 की है तो 4 IMEIs, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑप्शन लास्ट नंबर इन हैंडसेट। आपके हैंडसेट में जो लास्ट नंबर जो था, जो सिम था, जो उसमें था, वो आपने यहाँ पर दर्ज करना है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये नंबर देता हूँ, ठीक है। अगर दूसरा सिम था सिम स्लॉट 2 में तो वो भी दे दी, ये ज़रूरी नहीं है, बस, ठीक है। आपने एक स्टेरिक वाले निशान इसमें आपने नंबर दे दिया, ये जो फिर बाकी जो बॉक्सेस है ये ऑप्शनल है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रांड आता है, ये मस्ट है। ब्रांड कौन सा था आपका, फॉर एग्जांपल सैमसंग का था तो आपने यहाँ पर सैमसंग क्लिक करना है। LG का था तो आपने LG लिखना है, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर LG लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऊपर मेरी IMEI LG पॉन की दी हुई है, तो मेरा LG पॉन है वो G3, ठीक है। G3 मैंने टाइप कर दी। कलर कैसा है, कलर है ग्रे, ठीक है। अब रीज़न फॉर ब्लॉकिंग आस्क ये पूछ रहा है, तो आपने रीज़न में आपने क्लिक करना है। जो मतलब आपका मोबाइल अगर स्टोलन है, ठीक है, तो आपने स्टोलन सेलेक्ट करना है। मिसिंग है, कहीं गुम हुआ है, तो फिर आपने मिसिंग क्लिक करना है। अगर आपसे किसी ने छीना है तो आपने इसको जो है ना स्नैच को फिर आपने सेलेक्ट करना है। मैं आप यहाँ लास्ट को मिसिंग को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। इंसिडेंट डेट में आपने वो तारीख जो है वो सेलेक्ट करनी है जिसमें आपका मोबाइल जो है वो आपसे गुम हुआ हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने तारीख। अब ये जो क्या ये ऑप्शन ये मांग रहा है कि क्या इन्फॉर्म टू पुलिस, आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। तो अगर आपने इन्फॉर्म किया हो तो यस क्लिक करें, ना किया हो तो नो क्लिक करें, ठीक है। तो उसके बाद आता है OTP, ठीक है, 1 टाइम पासकोड।
तो वन टाइम पासकोड जो है उसको हम जनरेट करेंगे, और आपने जब जब हम इस जनरेट पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो ऊपर हमने कॉन्टेक्ट डिटेल में जो नंबर दिया है तो उस पर एक मैसेज आ जाएगा और उसमें एक पासकोड होगा, वो हमने यहाँ फिर दर्ज करनी है। तो मैं जनरेट OTP पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए सक्सेस OTP हैज़ बीन जनरेटेड सक्सेसफुली। तो अब मेरे मोबाइल को मैसेज आ जाएगा, आप देख लीजिए। देखिए PTA की तरफ से मैसेज आया है और मैसेज में कोड है 4676। देखिए मैसेजेस को आप आइए और देखिए 4676 कोड है, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं पोर्टल की तरफ और यहाँ पर देखिए अब यहाँ क्लिक करें 4676 जो कोड है, सॉरी 4676, ओके। और जब OTP आपने यहाँ पर टाइप कर दी तो फिर उसके बाद आपने क्लिक करना है आई एम नॉट अ रोबोट, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है क्योंकि आपने ये प्रूव करना है कि आई एम अ ह्यूमन और मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी प्रेजेंस के को वेरीफाई करने के लिए होता है, ठीक है। तो अब ये हमसे पूछा है कि यहाँ आप पार्किंग मीटर्स वाली स्क्वायर्स को सेलेक्ट करें। तो पार्किंग मीटर्स यहाँ पर कौन सी जगह में, यहाँ है, नहीं ये तो नहीं है पार्किंग मीटर्स, हम ये स्किप करते हैं और कोई दूसरा, हाँ ट्रैफिक लाइट्स पूछ रहा है तो ये है ट्रैफिक लाइट्स। इन स्क्वायर में ट्रैफिक लाइट है तो आपने वेरीफाई पे फिर क्लिक करना है, ठीक है। वेरीफाई हो गया। उसके बाद ये जो आई एम नॉट अ रोबोट, ये जो कैप्चा है उसमें आपको बाईसाइकिल्स के बारे में पूछा जा सकता है आपसे और कार्स के बारे में कि आप इन स्क्वायर में कार को तलाश करें, आप बाईसाइकिल को तलाश करें, आप माउंटेन को तलाश करें। जो ऑप्शन आपको आए आप उसी को सेलेक्ट करें, ठीक है। फिर नीचे आएगा सबसे नीचे ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, कवायद व ज़वाबित, ठीक है। तो आपने इसको एग्री करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद कंप्लेंट रजिस्टर पर क्लिक करना है और जो ही आप कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे तो कुछ ही घंटों बाद आपका जो मोबाइल है वो ब्लॉक हो जाएगा और कोई भी उसको यूज़ नहीं कर सकेगा, ठीक है। शुक्रिया।